you must be thinking 1 बजे ब्रेक होना था, we should have launched, but we have somewhere we have 1:30 ना 1:30 1:40 हो गया है. Still I am standing in between you lunch and आपके बीच में मैं हूँ. ठीक है, तो मेरा चैलेंज है आपको लॉन्च थोड़ा डिले कराऊं या नहीं कराऊं, और योर चैलेंज इज यू ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ कि लॉन्च आई डोंट नो व्हाट इज योर नॉर्मल टाइम 2:32 to 2:30 बीच में आप लोग ब्रांच पे लॉन्च करते हो गए. अभी 2 हुआ नहीं है, और कभी कोई 10-15 मिनट लेट भी होता होगा. व्हेन क्लोजिंग द somebody comes, you are attending them, you think today is that you are just going to close the counter, you are closing your gate, 2 to 3 customers enter, so you have to give another 15 to 20 minutes for that. I will not be talking anything about banking, I will be talking something else. तो बैंकिंग तो इस बीच में अगर आ जाएगा दैट इज फाइन, इन बिटवीन अगर बैंकिंग आ जाएगा दैट इज फाइन, अदरवाइज आई विल टॉकिंग. यू मस्ट, यू ऑल, somebody is taking after credit, looking after credit, somebody not. Many people are convincing telling I am joint manager, लेकिन उनके ब्रांच में 2 ही लोग हैं. जब 2 लोग आप है, indirectly we are also looking after credit. ओके, इसमें डाउट है, क्योंकि बैंक का जो रूल है आज पर 4i कंसेप्ट, 2 लोग प्रोसेस करेगा, 1 लोग प्रोसेस करेगा, 2 आके देखेगा. 4i मतलब है ना 2i उनका, 2i चेक करने वाले का. तो इफ at all you are signing that is okay, but you should know where you are signing, which proposal you are taking a call. तो जब आप साइन करते हो मैंने you are taking the responsibility of that. If anything goes bad तो आपको पूछा जाएगा, नेचुरल है नहीं. तो जो दूसरे वाला देख के आएगा वो तो नहीं बोलेगा यू आर जॉइंट मैनेजर, ये साइन किया करके. इट इज नॉट लाइक दैट. व्हेन समबडी विल केस इन लेटर पर इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग तो आप लोगों को पूछा जाएगा. तो इसीलिए यू शुड थिंक, यू शुड हैव ए नॉलेज इन क्रेडिट. भले ही आपका वो जॉइंट मैनेजर लिखा गया है, लेकिन अब क्रेडिट में उसमें 2-3 लोग हैं जो लोग जिस प्रॉक्सी में आए हैं, जो somebody got injured, somebody came, but you should feel lucky because you have been selected for this program. We have 212 branches as 100. Okay? है ना मालूम आप लोग को 212 ब्रांच हमारा है करके, and you are somewhere 100 and odd. So you must feel proud कि बैंक somewhere other your region selected you to go to this training program. Maybe credit, maybe something. कुछ क्या प्रोग्राम था आपका? EAP का क्या फुल फॉर्म है? Anybody can tell? What is the program? ये प्रोग्राम क्या है? कौन सा प्रोग्राम आप अटेंड कर रहे हैं? स्ट्रेस मैनेजमेंट. हैं? स्ट्रेस मैनेजमेंट. स्ट्रेस मैनेजमेंट. तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में आप लोग कर रहे हो, तो पहले तो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज स्ट्रेस. इफ यू विल फाइंड आउट व्हाट इज स्ट्रेस, देन वर्क ऑन दैट व्हाई स्ट्रेस विल नॉट कम. यही है ना. आपको क्या होता है ना, अगर आपका कोई डिजीज होता है तो पहले बताइए डिजीज होता क्यों है ना. इसके क्या करते हैं, थिंक ऑफ थिंग्स कि ये वाला प्रॉब्लम मुझे ना हो, तो इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव स्टेप्स, कि आप ये स्टेप लो जिसपे मुझे स्ट्रेस ना हो. नंबर 1. नंबर 2, अगर स्ट्रेस आपको हो रहा है, हाउ इट विल रिलीव. यही है ना. अगर मुझे स्ट्रेस हो जाए, पहले तो मैं ट्राई करूं मुझे स्ट्रेस ना हो. लेट इट बी ए डिजीज. स्ट्रेस डिजीज में एक काम करूं मुझे स्ट्रेस ना आए. दूसरा है अगर स्ट्रेस आएगा मेरे कैसे स्ट्रेस रिलीव करूं. डिजीज हो गया, डिजीज है ट्रीटमेंट. जब डिजीज हो गया ट्रीटमेंट कर दो ना. जो बुखार आ गया, आप चले गए पैरासिटामोल ले लो. फिर इससे पहले क्या होता है, पहले आई एम टेकिंग स्ट्रेस, आई शुड बी हैप्पी, आई एम टेकिंग प्रिवेंशन, मुझे बुखार ना आए. यही है ना. तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट जब आए हो आप लोग, तो यू मस्ट फील हैप्पी आल्सो. भाई एक दिन मैं बोल रहा हूँ 212 ब्रांच में आप 100 लोग आए हो. एंड डू नो व्हाट इज टोटल स्टाफ स्ट्रेंथ ऑफ आवर जोन? समवेयर इन 1500 to 1600. तो 1600 1500 है, 100 लोग आप सिलेक्ट होके आए हो. यू शुड फील प्राइड, है कि नहीं. एक प्राउड का बात है ना. यू शुड फील प्राउड वी हैव बीन सिलेक्टेड व्हाटएवर मे बी द बेसिस. टुडे आज आपका नॉर्मल बैंकिंग नहीं है कि नहीं. आज आपके सामने कोई कस्टमर खड़ा नहीं है. आज आपका कोई फॉदरेशन नहीं है. देयर इज नो कॉल कि मेरा बैलेंस बता दो, डू समथिंग लाइक दैट, मेरा स्टेटमेंट दे दो, या मेरा आज क्या हुआ, एडवांस का आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी. यू आर डूइंग, यू आर फ्री टुडे. एटलीस्ट यू आर स्ट्रेस फ्री. लेकिन यहाँ से आप एक ट्रेनिंग लेके जा रहे हो. यू शुड लर्न हाउ स्ट्रेस कम्स एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड. यही है ना. अगर आप प्रिवेंट करोगे स्ट्रेस नहीं आएगा. फिर अगर स्ट्रेस आए भी जाएगा, डिस्पाइट टेकिंग ऑल स्टेप्स, तो यू शुड टेक स्टेप्स हाउ स्ट्रेस टू बी मिटिगेटेड.
यही है ना, स्ट्रेस कैसे कम हो जाए। अगर स्ट्रेस आ ही गया तो यू हैव टू वर्क। अगर बुखार आ गया तो आप लोग लोगे ना, यू हैव टू टेक पैरासीटामोल व्हाटएवर यू टॉक टू, पहले अपने हिसाब से जाके ले लोगे। बड़ी अब किसी लोगों को तो मालूम है ये वाला लेने से बुखार ठीक हो जाता है, कुछ लोग होता है कि एक बार लिया नहीं लिया वो आप कॉन्सेप्ट मेडिसिन वाले के पास पहुंच जाते हो स्टोर में, वो बोलता है सर ये भी ले लो, फिर अगर नहीं होता है बार कोई डॉक्टर। बट आई थिंक आई डोंट नो वी हैव स्ट्रेस और नॉट, बट नाउ डॉक्टर स्पेशलिस्ट जो मैडम आए थे वो आपको बता के गए कि हाउ इज यू रिलेटिव टू स्ट्रेस, हाउ स्ट्रेस विल हैपन। एनीबॉडी व्हाई यू आर फीलिंग यू आर इन स्ट्रेस? एनीबॉडी क्यों बोलते हो कि मुझे स्ट्रेस लगता है हे करके? Anybody, anything, maybe inside the bank, outside anything. क्या आपको लगता है मुझे इसी कारण में स्ट्रेस आ रहा है? Well, it's just anybody can, any volunteer can stand up and tell ये इसी कारण में स्ट्रेस आता है करके. Anybody? Yes. प्लान के हिसाब से काम नहीं कर पाते तो स्ट्रेस आ जाता है. स्ट्रेस आ जाता है. ठीक है, गुड. उसी टेलिंग प्लान में क्या है? आज बोले थे कि मैं 1 बजे 2 बजे के मुझे 1 बजे इन्होंने नंदिनी पहले दिया था कि 1 बजे करना है दैट लंच. अभी उसका प्लानिंग का बाहर है. स्ट्रेस तो नहीं आ रहा है ना? ठीक है, वेरी गुड. एनीबॉडी एल्स? सी टोल्ड कि मैंने प्लानिंग किया था, प्लानिंग नहीं होता तो स्ट्रेस आ जाता है क्योंकि इस टाइम ये होना चाहिए, दैट इज गुड. मतलब सी इनडायरेक्टली सी मैक्सिमम गोइंग इन ए प्लान मैनर. शी इज टेलिंग आई एम गोइंग इन ए प्लान मैनर. नहीं हो पाता था, आई एम फीलिंग इट इज स्ट्रेस. एनीबॉडी एल्स? व्हाट बैरियर्स का अगर आ गया है तो स्ट्रेस आ जाता है. अच्छा, बैरियर जब आप पूछते हैं क्या बैरियर किस टाइप का होता है, मतलब बैरियर मतलब यू डोंट गिव एनी पर्टिकुलर एग्जांपल, मतलब मैं आपको समझाता हूं. बैरियर मतलब ये हुआ सम बैरियर बिकॉज ऑफ माय फॉल्ट, सम बैरियर बिकॉज ऑफ नॉट माय फॉल्ट. कोई एक्सटर्नल कंप्लेंट हो गया, हम अभी निकले बारिश आ जाएगा, हम अभी निकले बारिश चालू हो गया तो वी हैव टू एंटर इन द व्हीकल. हमारा व्हीकल में एंटर करने के लिए बीच में आता है ना, हमको 10 कदम जाना पड़ता है. ठीक है ना? कौन सा बैरियर हो? बैरियर ऑफ कंट्रोल और विदाउट योर कंट्रोल, बोथ. ठीक है. एनीबॉडी? इनका है प्लानिंग में प्रॉब्लम होता है, इनका बोले बैरियर आ जाते तो स्ट्रेस आ जाते हैं. शुड हैपन आल्सो. एनीबॉडी एल्स? स्ट्रेस ऑफ पोस्टिंग. अच्छा, ठीक है. इन्हें मतलब है प्लेस ऑफ वर्किंग का जो आ जाता है कि इधर में आ गया मुझे स्ट्रेस है कि मैं इधर में काम नहीं करना चाहता हूं. यही है ना? इसका कंट्रोल में नहीं है. व्हाट मैडम वाज टेलिंग कि इनको कंट्रोल नहीं, पोस्टिंग इसका कंट्रोल में नहीं है. इसका कंट्रोल है क्या? तो रीजनल मैनेजर उसको पोस्ट किया होगा व्हाटएवर में भी. मतलब इनका जो स्ट्रेस है इसका कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसको स्ट्रेस आ रहा है. ठीक है, फाइन. एनीबॉडी एल्स? अदरवाइज आई विल गो फॉर सम क्लैरिफिकेशंस. ठीक है, ठीक है. मतलब ये बोलता है कि डेरल जो बोलता है दिस इज योर टारगेट, जो आपको करना है वो उसको देखना नहीं चाहता. मतलब दिस शुड बी somebody is telling it is your duty, you should do this. वो बोलता है मुझे और देखना नहीं. ये वाला टारगेट मुझे देखने से स्ट्रेस आता है, लेकिन फिर भी इसका कंट्रोल नहीं है. क्यों? डीआरएम वो मैसेज डालेगा नहीं डालेगा, किसका इसे कंट्रोल में है? इसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो स्ट्रेस फील करता है. नहीं, इट्स ओपन, दैट इज नो इशू एट ऑल. बट इनको स्ट्रेस आता है, तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, फिर तुमको स्ट्रेस आता है. फाइन. एनीबॉडी? कैपेसिटी जितना होगा अपना करने का काम उससे. ठीक है. मतलब यू हैव डिसाइडेड दिस इज माय कैपेसिटी. हु डिसाइडेड योर कैपेसिटी? यू. ऑफ कोर्स. कैपेसिटी कौन डिसाइड किया? जैसे मशीन आता है ना, मशीन बताता है कि ये बेस में रिलेटेड में प्लेट या रिलेटेड में बटन, ये बटन में 200 ml होगा ना, तो बटन में जब बनाया था वो डिसाइड किया कि 200 डालना है कि नहीं? इसका कैपेसिटी क्या है? 200 ml को ज्यादा जाएगा, इसका कैपेसिटी बाहर जाएगा. जो मैन्युफैक्चर इसको बनाया उन्होंने बोला इसका 200 कैपेसिटी. बट हु इज डिसाइडिंग योर कैपेसिटी? तुम्हारा कैपेसिटी जो बाहर जाता है वो डिसाइड करता है तुम्हारा कैपेसिटी कितना है. जैसे 1 घंटे में होना चाहिए, कोई उसको और ज्यादा स्पीड करता है तो आधे घंटे में होगा. वैसा अगर बहुत सारा काम आ जाए जो कि हम लोग लिमिटेड टाइम हमारे पास रहेगा उसमें ना कर पाए तो ज्यादा काम हो गया बोल के. तो व्हाट इज टेलिंग कि मुझे बहुत सारे काम आता है जो मैं नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज ऑफ दैट इज क्रिएटिंग स्ट्रेस. राइट? और एनीबॉडी एल्स? हाँ, बोलो बोलो. यू जस्ट स्टार्ट टेकिंग. तुम्हारा एक बार हो गया, उनका टास्क हो गया. पाउसिटी ऑफ टाइम, स्कार्सिटी ऑफ टाइम. फाइन. 24. अच्छा, ये मेरे बता सकते हो 24 घंटा दिन में तुम्हारा है. अभी अब दूसरा बताओ किसके पास 24 घंटा है? टेल मी.
He's telling scarcity of time. इनका दिन 24 घंटे का है, लेकिन कोई दूसरा बताए किसका 26 घंटा है या किसका कम है। Can it be 10? हो सकता है भाई, एनीबॉडी किसका 26 है, सबका 24 है, तो स्कार्सिटी ऑफ टाइम मेरा कंट्रोल में है क्या? इज इट इन माई कंट्रोल कि आज दिन भर मेरे 24 घंटा हो? इट नॉट योर कंट्रोल। तो टाइम तो डिफाइन है ना, अभी तो हम नहीं बोल रहे इन्फिनिटी। आपको संडे का छुट्टी डिफाइन, सैटरडे का जो छुट्टी होगी डिफाइन, ये तो डिफाइन है ना। तो ही इज थिंकिंग कि स्कार्सिटी ऑफ टाइम, तो मतलब कहीं ना कहीं इनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। ओके फाइन, बट इट इज वन ऑफ द क्वेश्चन आएगा तो इट इज इजी फॉर मी गिव यू सम एडवाइस। एनीबॉडी एल्स अदरवाइज यू गो फॉर एडवाइस। बोलो बोलो कौन है? मैन पावर, मतलब तुम बोलते हो कि मैन पावर मतलब तुम्हारा ब्रांच में मैन पावर कमी है, और अगर मतलब अगर बड़ा ब्रांच में जाओगे परफॉर्म बेटर, नहीं बोल रहे हो ना, वही हुआ ना। अगर बोलते हैं मेरे ब्रांच में मैन पावर कम है, आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म, बट यू पोस्टेड इन अ बिग ब्रांच यू परफॉर्म बेटर, यही हुआ ना। ठीक है ना? ओके, वन ऑफ द क्वेश्चन इज फाइन। एनीथिंग एल्स? अदरवाइज वी विल, बिकॉज़ मैं क्या बोला था, आई एम स्टैंडिंग बिटवीन योर लंच एंड योरसेल्फ। फिर आप लोग अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कभी कभी स्टार्ट होता था, थोड़ा बंद होने में क्या टाइम लगता है, नथिंग नोज वेरी वेल। ठीक है, एनीवे अभी आप देख लीजिए सारे स्ट्रेस को जो जो बोले, बिकॉज ऑफ 2 फैक्टर्स। वन इज आप यू प्लानराइज द स्ट्रेस, जो आप लोग बोले कुछ आपका कंट्रोल में है, कुछ आपका कंट्रोल में है। जैसे इनका पोस्टिंग इसके हाथ में नहीं है, जा रहे मैच पोस्टेड, इन्होंने जाके नहीं बोला कि आई गो टू दैट डीपी जगदलपुर, राइट? डीपी जगदलपुर ना, हाँ, ये जाके नहीं बोला कि मुझे डीपी जगदलपुर चाहिए, लेकिन ये बोला होगा धमतरी सर, मुझे धमतरी मेन तो चाहिए, लेकिन पोस्टिंग तो आरएम कर दिया ना, इसका कंट्रोल नहीं है, बस इज टेकिंग स्ट्रेस। प्लानिंग का बात बोल रहे थे कि मैं प्लानिंग कर ही नहीं पा रहा हूं, या मैं प्लान हुए में जा रहा हूँ, बीच में ऑब्स्टेकल आएगा तो मुझे स्ट्रेस आता। फिर ध्यान से उसको एक स्टेप आगे बढ़ो। तुम्हारा प्लान जब फेल होता है किसके कारण से होता है? जैसे मैडम बोला था सीट होता है, तो हमको बोथ आर इन सेम लाइन, टेक्निकल इशू। मैं वही बोला ना, व्हाट एवर द इशू, वी आर नॉट गोइंग टू द इशू, वी आर द कॉज। जो कॉज में क्या मेरा कंट्रोल में है, क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये आप इसको डिफाइन कर लो। Wherever you are, what kind of trace you have, you just make it 2 parts. क्या मेरा कंट्रोल में है, क्या मेरा कंट्रोल में नहीं है। ठीक है ना? वो बोला था, क्या बोला था, ये जब टाइम मैनेजमेंट का इशू है, टाइम मैनेजमेंट बेटा तुमको ही करना पड़ेगा, या यू टेक सम एडवाइस, बट इम्प्लीमेंटेशन तुमको करना पड़ेगा, है कि नहीं? 24 घंटा सबका है, तुम्हारा मेरा, आई थिंक एवरीबॉडी हैज 24 फॉर अ डे। हो सकता है तुम्हारा ब्रांच कोई दूर होगा, यू मस्ट बी ट्रैवलिंग 2 आवर्स, और दूसरा का कोई कम होगा, एक घर। लेकिन फिर मैंने बोला इसका हाथ में नहीं है, तेरा हाथ में नहीं है, तेरा पोस्टिंग, लेकिन तेरे हाथ में ये है, पोस्टिंग कैसे चेंज कर सकते, कैसे इफ यू परफॉर्म बेटर। मालूम है ना, आप लोग तो इतने पुराना लोग, यू आर नॉट न्यू। जब लगता है कि नहीं ये आदमी को इधर चाहिए, तो आपको रीजनल मैनेजर उठा के लेकर आ जाएगा, इट्स हैपेंस। अदरवाइज इफ यू डोंट हैव एनी पर्सनल इश्यूज विद आरएम, फैक्ट है, अगर ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं किया होगा, अगर यू विल परफॉर्म वेलकम। तो मैंने क्या बोला, रिगार्डिंग स्ट्रेस यू हैव 2 इश्यूज, एक आपका कंट्रोल में है, आपका कंट्रोल में नहीं है, बट यू शुड बी वेरी इंटेलिजेंट इनफ टू डिफाइन व्हिच इज इन योर कंट्रोल, व्हिच इज नॉट इन कंट्रोल। फिर ये कि आपको ये बताना नहीं है, यू शुड नॉट कम एंड कम ए फोरम कि इधर बोलो मेरा कंट्रोल में है नहीं है। यू आर इंटेलिजेंट इनफ, इवन आई एम रिपीटिंग, यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू डिसाइड आपका कंट्रोल में क्या है, क्या नहीं है। अगर आप ये डिसाइड कर लोगे तो यू विल बी हैप्पी, आपका कोई स्ट्रेस आएगा ही नहीं। जैसे मैडम बोले कि टेक्निकल इशू होता है, इसमें देख लो व्हिच इज योर कंट्रोल, व्हिच इज नॉट इन कंट्रोल। जो कंट्रोल में नहीं है उसमें अगर जिस पत्थर में साथ मार के साथ पड़ोगे, पत्थर का कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जो आपका कंट्रोल में शो करो। लाटर यू मे नॉट हैव ए रिजल्ट, बट यू हैव ए सैटिस्फैक्शन कि मैंने ट्राई किया था विथ ऑल पॉसिबल वेज, तब आपको ठीक लगेगा कि मैंने नहीं, फिर बाद में नहीं सोचना। आप लोग अभी एग्जाम देके इधर आए ना बैंक में, हाउ यू एंटर्ड इन द बैंक, यू हैव गॉन फॉर आईबीपीएस व्हाटएवर में भी उन्होंने दिया ना, तब सोचा था क्या दिस समबडी सिटिंग इन बॉम्बे
and somebody sitting at farthest corner of the country, कोई गांव में, somebody गांव में से आए होंगे, छोटा सिटी में आए होंगे, क्या दोनों के पास सेम फैसिलिटी था? नहीं था ना? How you came? आए कैसे आए आप लोग? How you came from? आप तो कंप्यूटर करके आए ना? अदर डे वी आर टेकिंग ए क्लास, बोले कितना 25 लाख लोग ना, कितना लोग अमीर होते हैं बड़े-बड़े एक ब्रांच में आते हैं ना? कितने सिलेक्ट हुए बैंक में, आईबीपीएस में कितने लोग सिलेक्ट हुए? कम हुए ना? कम मतलब वेरी फ्यू। कैसे हुए? तब सोचा था टाइम मैनेजमेंट का, तब सोचा था प्लेस ऑफ पोस्टिंग का? नहीं सोचा था, क्योंकि एक ही लक्ष्य था, मुझे तो क्लियर करना है, यही था ना? कैसे आया रास्ता? यू कमिटेड विद ए पर्सन फ्रॉम दिल्ली, यू कमिटेड ए पर्सन फ्रॉम रायपुर, मे बी भिलाई, मे बी भोपाल, and maybe you are maybe from Calcutta, you are maybe from a small place of any town, maybe from village. था कि नहीं था? कैसे किया? तब टाइम मैनेज भी हो गया, सब स्ट्रेस हो गया। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, somebody was describe his life कि उसका इच्छा था मेडिकल में पढ़ने के लिए, but he secured 312 in NEET. Today I read somewhere. लेकिन उसका मन में बोला, उसका पिताजी बोला क्या बनना है? इन्होंने डॉक्टर बनना है। पिताजी बोला तेरे से नहीं होगा, तुम इंजीनियर बनना। फिर एक दिन अचानक पिताजी को बोला, लड़का बोले तो बनने दो। बोला पिताजी को बोला पहले पापा मेरे को कोटा जाना है। जो कोटा जा गया, बोला मेरा मन में क्या चेंज आया पता नहीं, रोज रात को 2 बजे उठ के मैंने पढ़ने चालू कर दिया। समझ गया? सेम पर्सन सीक्वेंस की 312 नीट में, आई थिंक 312 इज नॉट ए गुड मार्क, आप लोगों को जो मालूम होगा 500-600 होता है, दे गॉट सिलेक्टेड एंड शी गॉट ए गुड रैंक। हो गया, मेडिकल में एंट्री हो गया। यस टोल्ड दैट मेडिकल कॉलेज में भूल गया। कैसे हुआ? फिर कौन टाइम मैनेज किया उसका? कौन बताया उसको नहीं मिलता? कौन बताया उसका टेक्निकल प्रॉब्लम है? कौन बताया? ही हिमसेल्फ डिसाइडेड ये स्ट्रेस तो मुझे लेना नहीं है। अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को कैसे ओवरकम करना है। इफ यू थिंक इन सेम लाइन, स्ट्रेस आएगा ना सोच कर। दूसरा बात है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जो आपका बस में नहीं है, नॉट अंडर कंट्रोल, क्या करोगे? फर्स्ट डे यू शुड एक्सेप्ट दी प्रॉब्लम, है ना? आपको अगर जगदलपुर में पोस्टिंग आप आरंभ किया, पहला है, अभी आपने ट्राई किया होगा, किसी के तुरंत फोन किया, अरे को फोन भी किया होगा, फोन आता है कि नहीं आता? किसका दोस्त होगा, किसको पहचान, साहब मेरा थोड़ा करा दीजिए, यू हैव डन और नॉट डन, आई एम नॉट टॉकिंग, ऐसा करते हो ना? कर लिया, इसके बावजूद आरएम ने आपको डाल दिया, क्योंकि somebody has to run that branch ना, तो बंद नहीं कर सकते ना। तो पहला काम है, you have to accept the facts, कि ये फैक्ट ने मैंने ट्राई किया, नहीं हुआ, इसके साथ मुझे 1.5 साल 2 साल जीना है कि नहीं? जब आप डिसाइड करते हो दिस इज माय सराउंडिंग, दीज आर द प्रॉब्लम्स, और इसके साथ जीना है, एक्सेप्ट कर लिया। जैसे एक्सेप्ट कर लिया, फिर आपको दूसरा रास्ता दिखे, कैसे मैं करूं? अब नहीं सकता, ही कैनॉट। अभी अगर ट्राई करेगा, शायद उसको जगदलपुर से कोई निकालेगा, लेकिन उसके हाथ में क्या? उसके हाथ में जगदलपुर में कैसे खुश में रहूं, जगदलपुर में कैसे खुश रहूं, कैसे मैं अच्छा काम करूं, सो दैट आई कम टू लाइट। मे बी योर रीजन मे नॉट बी, आजकल हम जोन से भी देखते हैं, कोई ब्रांच का ऑल्सो रिकॉग्नाइज पर्संस, वी हैव पिक्ड अप मेनी ब्रांचेस, मेनी पर्संस फ्रॉम फील्ड। आपका जोनल स्ट्रक्चर देखो, मेनी पर्संस फ्रॉम फील्ड हैज बीन पिक्ड अप। तो मालूम है ना, जोनल ऑफिस का काम अलग है, आपका काम अलग है, किसी को तो सिखाना पड़ेगा ना, नॉट ओनली कि किसी का एग्जाम कर दोगे यही आदमी आकर ये करेगा। इफ यू आर ऑल यू हैव नॉलेज, यू हैव सिलेक्टेड मेनी पर्संस फ्रॉम फील्ड फॉर जोनल ऑफिस, दैट शुड हैव एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। तो इसीलिए तो पहला है, यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट्स कि ये प्रॉब्लम मेरा है, इसी साथ मुझे जीना है। फिर आपको करना क्या है, फिर डिसाइड करोगे ना। आपको तो कंफर्टेबल, मेरे को अच्छा नहीं, आई एम नॉट एबल टू रीच माय फैमिली और एवरी सैटरडे, या हो सकता है मैं अगर यही रहता तो जो भिलाई वाला आपका फ्रेंड रहा होगा, या रायपुर में मेन में सेनिटेरियन, बड़ौदा में जो बैठे, मैडम बड़ौदा में कौन है? बड़ौदा में शी इज टेकिंग केयर, शी इज इन रूरल पोस्टिंग, और का पूरा फैसिलिटी है कि नहीं? इसीलिए then you have to what I can do so that I will also be posted in Baroda, completing my rural, पूरा फायदा मिला लूंगा इसका, दिस अर्बन का। तो ये किसके हाथ में है? ये तो तुम्हारे हाथ में है बेटा। 24 घंटा को 24 घंटा करना तेरे हाथ में नहीं है।
तेरा पोस्टिंग डिसाइड करना तेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अच्छा काम करना तेरा हाथ में है। somewhere or other people will recognize you. कस्टमर भी कुछ लोग बोलते हैं, we are also, we have the channels to try to extract how people are digital market visit भी करता है, zonal office भी हम visit करते थे, waiting meetings also, while interacting we try to find out a person who is capable of doing things, ताकि जो चीज है, इसीलिए जब आप डिसाइड करते हैं this is the problem and this is fact is देना है, तो आपका आधा काम हो जाएगा। एग्जाम्पल, जब इधर से आप निकले होंगे, आपको बारिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपने मोस्ट ऑफ यू आर यूजिंग 4-व्हीलर, हमारे जमाने में 2-व्हीलर ज्यादा यूज करते थे। अब स्टार्ट नहीं मारा, बारिश आ गया, क्या करोगे? क्या करोगे? पहला काम थे कि 2 मिनट रुक जाओगे, बंद हो जाएगा तो निकल जाओ, क्योंकि इच्छा कौन होता है उसको निकाल के पहनो, इस रेन को नहीं पहनते ना। अगर नहीं रुका तो इधर आपको 10 बजे तो ब्रांच भी खोलना है, पहनना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आप बोलते हैं कि बारिश को धमका दे, बारिश बंद हो जा, कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना, तो क्या है, बारिश के बाद आपका कोई कंट्रोल, आपका कंट्रोल क्या है, आई आप रेल को, या फिर जिसका कार है वो कार निकालेगा, यही है ना। तो जो आपका कंट्रोल में उसको आप करो, जो कंट्रोल में उसको एक्सेप्ट करो। इफ यू डू दैट देयर इज नो स्ट्रेस, इट नॉट नेसेसरी बोलने का जैसे हो जाएगा, इट नॉट लाइक दैट, बट यू आर इम्प्लीमेंट ऑन द और मैंने कैसे बोला था, कैसे आगे क्लियर किया, कोई बोला था आपको, आप डिसाइड किया मुझे एक नौकरी करना है, यही है ना। ये डिसाइड मुझे एक रेस्टोरेंट में नौकरी करना है, देन आई विल गो, आई विल ट्राई दिस वे। अगर मैं 10 बार आप लोग प्रैक्टिस करते हो, घड़ी रख के ही करते थे ना कि 30 मिनट में इतना होना चाहिए, इसमें इतना क्वेश्चन है, यू ट्राइड फॉर सेवरल टाइम्स, इसमें जो एक हो गया, इसमें नहीं हुआ, तो आप अपने आप से ढूंढने लगे हो, व्हाट कैन वी डू, व्हिच बुक आई विल रेफर, हु इज कोचिंग आई विल जॉइन। ये डिसाइड किया था ना, जब ये आप डिसाइड किया था, मतलब इट प्रूव्स यू हैव दैट कैपेसिटी टू टेक ए कॉल ऑन योर लाइफ। अच्छा, बैंक में ज्वाइन कर लिया, काफी लोगों का तो 5 साल 10 साल ऐसे कोई नौकरी हो गया होगा, 5 साल 3 साल, मेरी मतलब फ्यू ऑफ यू, मोस्टली मे बी मे नॉट बी, कोई डिसाइड करते छोड़ के जाना है, करते हो गया। एनीबॉडी इज स्टिल ट्राइंग फॉर अनदर एग्जाम कि मैं छोड़ के चले जाऊं? एनीबॉडी? हैंड्स अप। जब नहीं करते हो, यू हैव टू एक्सेप्ट बैंक ऑफ बड़ौदा यूर ब्रेड विनर, है कि नहीं? जब डिसाइड किया, इसीलिए मेरा किचन चलता है, इसीलिए मैं मकान बनाता हूं, मैं गाड़ी लेता हूं, तो यू हैव टू ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तो आप रहोगे, यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट। हो सकता है आपको इंटरेस्ट नहीं था बैंकिंग में, मेनी पीपल, किसी को बोलेगा मेरा तो बैंकिंग थोड़ी इंटरेस्ट था, मैं तो एग्जाम दे रहा था नौकरी के लिए, यही है ना, यू आर ट्राइंग फॉर ए जॉब, तो कहीं ना कहीं आके बैंक ऑफ बड़ौदा में लैंड किया, यही तो फैक्ट है ना। क्यों बताओ? क्या आप बोले नहीं कोई एग्जाम नहीं दूंगा, बैंक ऑफ बड़ौदा आएगा उसी का दूंगा, यार मैं भी फ्यू 1-2 लोगों को मिलेगा जो बैंक ऑफ बड़ौदा नौकरी मुझे घर के पास होगा, एनीथिंग लाइक दैट, बट अदरवाइज यू आर लुकिंग फॉर ए जॉब लैंडेड इन बैंक ऑफ बड़ौदा, and ultimately you have proved yourself, you got selected out of many doing that। जब यही सारी चीजें आप एक्सेप्ट किए हो, तो पोस्टिंग एक्सेप्ट करने के क्या प्रॉब्लम है? बड़ी सी पोस्टिंग प्रॉब्लम इन टेक्निकल ग्लिचेस है, इसका ग्लिचेस नहीं है। आप लोग जाते हो ट्रेन में, पता क्या, अभी एयरपोर्ट में गया, 2-3 क्रॉस हो गया, किसका हाथ में? किसी का हाथ में नहीं है। अनइंटरेस्टिंग स्टोरी, किसी का लेट हो गया, कैंसिल हो गया, वो आपका हाथ में नहीं था। वो बोला था मैं तो टिकट मेरा बेकार हो गया, आई शुड हैव बीन लंदन, आधे घंटे पता चला ये भगवान अच्छा किया, मेरा लेट हो गया। ऐसे होता है ना, तो इसीलिए जो आपका हाथ में है उसको आप करो, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। कमिंग टू बैंकिंग, मैंने बोला था बीच में बैंकिंग आया तो बताऊंगा, कोई नहीं बारे क्रेडिट ऑफिसर, यू शुड हैव नॉलेज इन क्रेडिट। नहीं होगा तो क्या करोगे? आप लोग गलत कर लोगे या गलत करने के लिए मजबूर होगे। अगर मैनेजर आपका कुछ गलत करेगा, यू विल पार्ट ऑफ दैट। अगर कोई मैनेजर बोलेगा आप गलत में साइड करो, आप करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज आवर इंस्ट्रक्शन कि 2-4 लोग देखना चाहिए। जब कैसे देखोगे सही है कि गलत है? यू शुड हैव नॉलेज इन क्रेडिट, इज इट नॉट? अगर आपका क्रेडिट का नॉलेज नहीं है, मैनेजर जहां बोलेगा मुझे एक्सरसाइज करोगे, फिर कल को नहीं बोलना मुझे मालूम नहीं था। वी हैव आल्सो, आई एम डीलिंग इन 4 शीट्स ऑफ इंटर जोन। लोग बोलते हैं सर हमको मालूम नहीं था, लेकिन हम क्या कर सकते, तुम तो साइन किया था। तो अगर आपको क्रेडिट में काम करना है या व्हाट एवर इट मे बी, यू शुड हैव ए नॉलेज। नॉलेज हो गए तो बोले सर नहीं गलत है करके,
यू कैन चैलेंज, नॉट ए चैलेंज, यू विल बी सो सर ये गलत है, इसे नहीं हो सकता कि इसमें इसे करेक्शंस करना पड़ेगा, तो दैट यू विल नॉट बी इन ट्रबल। फिर स्ट्रेस नहीं होगा तुम्हारा, होगा क्या? जिसको लेटर मिला है बिकॉज ऑफ सम रॉन्ग, स्ट्रेस में है कि नहीं? है कि नहीं? स्ट्रेस में है। मैं नहीं बोलता कि सब लोग गलत किया, सब लोग नहीं जानते हैं, बट इसमें स्ट्रेस आता है। फिर मैंने बोला था प्रिवेंशन, अगर पहले आप पढ़ा लिखा होता, सब पढ़ता, टिकी के पेन साइन करता कि पढ़ता, लेके घर में बताता, तो शायद स्ट्रेस नहीं होता। अभी तो हो गया, फिर वर्क ऑन दैट कि कैसे वो निकल जाए करके। तो इसीलिए यू शुड हैव ए नॉलेज इन क्रेडिट। जब आप क्रेडिट का है, दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग ऑफ यू। जब क्रेडिट का नॉलेज नहीं होगा तो आप गलत करो, नहीं तो स्पेशली वी आर ए बैंक, वी वांट टू ग्रो। हमारा काम क्या है? एडवांस देना, डिपॉजिट लेना, ये तो मेन बैंकिंग है ना। वी कैन टेल व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग? एनीबॉडी वन? एनीबॉडी फ्रॉम एंटायर ग्रुप? व्हाट डू यू मीन बाय बैंकिंग? बैंकिंग को शब्द में क्या बोलते हैं? एकदम शॉर्ट एंड स्वीट बोलिए। सीआई में एग्जाम दिए होंगे यार, बैंकिंग फैंकिंग के बारे में बताए तो होगा। बैंकिंग क्या है? डिपॉजिट लोन्स, डिपॉजिट पर्पस ऑफ लेट, यही बैंकिंग का डेफिनेशन है। यही चीज आप नहीं जानोगे तो कैसे होगा? आजकल में डिपॉजिट में फ्रॉड होने लगा है, मालूम है ना आपको? पहले बोलते थे डिपॉजिट ले लिया मैंने तो एडवांस नहीं किया, मेरा कुछ नहीं होने वाला। नाउ देयर आर सो मेनी फ्रॉडस्टर्स। मेरा अकाउंट आ गया, तो आपको तो नॉलेज होगा तब तो करोगे, नहीं तो आपने खाता खोल दिया, कुछ नहीं किया। इंटरेस्टिंगली लोगों को सीबीआई ने बुलाना बात करने के लिए, बिकॉज दे हैव ओपन्ड अकाउंट विद रॉन्ग केवाईसी। उसी अकाउंट में फ्रॉड हो गया। आपका बैंक में कुछ नहीं गया, समबडी एल्स डिपॉजिटेड और पैसा निकल के तीसरे चला गया। और जो अकाउंट पर जो अकाउंट खोला था तो गलत, ही हैज नॉट just go through the entire procedure of the bank। जो बैंक का सिस्टम है ना, क्या लेना है, क्या नहीं देखना नहीं देखना, विजिट क्या करता है पता लगा, पान कार्ड ठेला लेता है, 1000 रुपया ट्रांजेक्शन करता है। इसीलिए यू शुड हैव ए नॉलेज। अगर नॉलेज होगा तब पता चलेगा कि सही है कि गलत है, तब बच पाओगे, नहीं तो बच नहीं पाओगे। कब तक भागोगे? कब तक बोलोगे साइन नहीं करे? आप साइन नहीं करेंगे, मैनेजर दिस मैन इज नॉट वर्किंग, फिर आपका समझ। तो फिर आपको, आप जो सोच रहे थे आई एम कमिंग टू द लाइमलाइट, आ नहीं पाओगे। आई एम नॉट टेलिंग यू शुड से नो, यू शुड से नो पोलाइटली विथ फास्ट इंफॉर्मेशन कि ये इसमें ये है, सब तो पता चलेगा इसको कार लोन देना ही नहीं देना है। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर कार लोन? व्हाट इज द एफआईआर परसेंटेज? ये चीज अगर नहीं जानोगे कैसे मना करोगे? And you have to visit the parcels. जब जाओगे इसको पता भी चलेगा। You should know there should be pre-sanction visit. What do you see in pre-sanction visit? What is the post-sanction visit? How it process the loan? What should be FIR? What is the rate of interest? ये अगर नहीं जाना, I'm just taking an example. There are many. I'm just taking an example for return. अगर रिटर्न में आपको नॉलेज नहीं होगा तो कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे ना, गलत ही करोगे। क्योंकि there is a constant, क्या बोला था? बैंकिंग डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, दैट इज कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम द बैंक। हम जोनल ऑफिस प्रेशर, रीजन प्रेशर आपको करते हैं, बढ़ाओ। तो इसमें क्या प्रेशर में क्या वोल्टेज कर दो बच्चा। देयर आर मेनी पीपल डन सम ब्लंडर्स एंड देयर आर सम मेनी यंग पर्सन्स लाइक यू, दे हैव डन ब्लंडर्स हैज बीन आल्सो पेनलाइज्ड बाय द बैंक। क्यों? बैंक तो करेगा ना, वो हम नहीं बोलते इसको नहीं सीखा, कौन मना किया था? टाइम क्या है? 10। तुम्हारा क्या लिमिट, आउटर लिमिट है? व्हाट इज योर आउटर लिमिट फॉर लॉन्च? ओके, ठीक है ना? आर यू गेटिंग योर एंजॉयिंग? कुछ ठीक ठाक लग रहा है ना? मतलब ऐसा तो नहीं है लॉन्च को सैक्रिफाइस कर दिया आधा घंटा के लिए। लॉन्च में भी स्टिल देयर, बट देयर इज सैक्रिफाइस ऑफ 10 to 15 मिनट्स जस्ट लाइक दैट। ठीक है ना? मैंने कहा बोला था लेने के लिए तो प्रेशर आएगा ना। जब आपको प्रेशर आएगा, बढ़ाओ क्या करोगे ना गलत? क्यों मैडम? हो जाएगा ना। नील सैंक्शन ब्रांच रिजल्ट चलेगा। हम जोन से भेजते हैं, आउट ऑफ 52 ब्रांचेस 5 आर नील सैंक्शन ब्रांच। फिर आपका रिजल्ट बोलेगा कि आप नील सैंक्शन करोगे, कर दोगे गलत, करोगे नहीं करोगे, इट हैपेंस। लेकिन आप ये सोच के देखो, क्या आपने गलत करने के लिए बैंक चूज किया था? आई डू एवर चूज बैंक कि मुझे गलत करूं कि मुझे चार्जशीट मिले?
कि मुझे कोई दूर का पोस्टिंग करे, मेरा ब्रांड खराब करके बोले नहीं ही इज नॉट ए गुड वर्कर, उसका नॉलेज इसीलिए स्विच किया था। अगेन आई एम टॉकिंग, यू हैव बीन सिलेक्टेड आउट ऑफ मेनी, लाखों का एग्जाम हुआ, हजारों में आए, यही है ना। तो आपका तो कैपेसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज नॉट टू। आप बोल रहे थे ना, कहाँ बोला था कैपेसिटी का बात, आप बोल रहे थे ना, आपका कैपेसिटी आप सोच लो कौन सा है। यू हैव कॉम्पिटेड अमंग मेनी एंड प्रूव्ड योरसेल्फ। इसलिए मैं नहीं बोलता कि सारी चीज ऐसे सब लोग कर देंगे, इट्स नॉट लाइक दैट, बट यू शुड थिंक व्हाट इज योर कैपेसिटी, नंबर 1। आपने और एक बोला था, देयर आर मेनी थिंग्स, 5 काम है, कौन सा करूं। अभी बैंकिंग भूल जाओ, अभी जारी मैरिड बच्चे हैं, अभी आप यहाँ से कहाँ से, कौन सा ब्रांच? पिथौरा। कहाँ रहते हो? वहीं पे, फैमिली साथ में है। अभी आप इधर से जाओगे, एक कॉल आ जाएगा, भाई मेरा मामा का कुछ प्रॉब्लम है, क्या करोगे? अभी तो मीटिंग में बैठे हो, क्या करोगे? उसी टाइम पे प्रॉब्लम आएगा, somebody का अचानक आ जाएगा, मेरा फ्रेंड का ऐसा हो रहा है, आपको अटेंड दैट सेरेमनी। आता ही नहीं कभी कभी, 5 काम इकट्ठा आता नहीं आता। क्या इज इट पॉसिबल फॉर यू टू अटेंड ऑल 5 वर्क्स? कोई भी काम ले जाओ, आप जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। आपका घर में कोई प्रॉब्लम है, आई टू विश, भगवान को बोलते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कभी होता है। जब 5 काम है, क्या डिसाइड करते हो? टेक कल कि मैं कौन सा मैंने जाऊं, क्या सारे अटेंड माई फादर्स का कॉल अटेंड करूं, मदर्स का करूं, ब्रदर करूं, फ्रेंड का करूं, या बैंक का करूं? ये कॉल लेते हो ना, 5 काम से किसी को कर सकता हूं। मेरे पास ये टाइम है, मेरे पास ये साधन है, और ये मेरा इंपोर्टेंस है। व्हाट इज इंपोर्टेंस ऑफ फैमिली, व्हाट इज इंपोर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज इंपोर्टेंस ऑफ द फ्रेंड, कौन सा चीज के कॉल लेते हो ना, लेते दैट कॉल यू हैव टू टेक, यू हैव टू प्रायोरिटाइज थिंग्स, यू हैव टू प्रायोरिटाइज थिंग्स, किसको मैं करूं, किसको ना करूं, तो 5 आएगा। लेकिन मुझे बहुत इकट्ठा तो 5 नहीं होने वाला। मे बी 2 hands, मे बी यू हैव 1 कंप्यूटर, मे बी एनीथिंग एल्स, बट आपको प्रायोरिटीज करके एक तो करना पड़ेगा ना। कल को आप बोल सकते हो, यस आई हैव डन माय बेस्ट, व्हाटएवर पॉसिबल व्हिच वाज पॉसिबल, यही है ना, जो संभव था, जो अच्छा था, वही किया ना। तो दैट कॉल यू हैव टू टेक। आपको तो 5 है, आपको बोलेगा खाता खोलो, आपको बोलेगा एनपीए रिकवरी करो, आपको शेयर में करो, आपको बोलेगा ये जो लोन बढ़ाओ, लोन में बोलेगा 10 प्रकार का लोन बढ़ाओ, तो बोलेगा ना। बट यू आर द बेस्ट जज, यू हैव टू। फिर अगेन में क्या बोल रहा था, अभी भाई बोल रहा है मैं जगदलपुर में बैठा हूँ, उनका भी इच्छा है मैं धमतरी आ जाऊँ, रायपुर मेन ब्रांच में आ जाऊँ, या जोनल ऑफिस आ जाऊँ, बोलेगा ना। जब आपने डिसाइड किया था मुझे करके दिखाना है, फिर आप डिसाइड करोगे क्या करना है कि नहीं? जब आप डिसाइड करोगे करना है, फिर आप डिसाइड करोगे क्या करना है, फिर आप नहीं पछताना कि दिस इज माय कॉल, फैमिली इज मोस्ट इंपोर्टेंट, देन आप फैमिली का कॉल ले लो। नहीं इधर मैनेज हो जाएगा, होता है ना कभी कभी पेरेंट्स का मीटिंग आता है ना, क्या टीचर पेरेंट मीटिंग, पीटीएम, कभी कभी आप जाते हो, कभी नहीं जाते, कभी कभी ऐसा लगता है बच्चा होता है इस बार तो आपको जाना पड़ेगा, जाते हो नहीं जाते हो, यू आर नॉट अटेंडिंग एवरी टाइम। जो अटेंड करते हो अच्छी बात है, नहीं तो इस बार तो मम्मी संभाल देगा या इनका स्पाउस संभालेगा, हम नहीं जाएंगे। लेकिन एक बार कॉल आएगा, नहीं इस बार तो जाना पड़ेगा, बच्चा बहुत इंसिस्ट कर रहा है, क्यों बोले सबका पेरेंट्स आ रहे हैं, आप क्यों नहीं आ रहे हो, तो ये कॉल लेते हो ना बीच में, ये कॉल इज योर्स। फिर अगेन ये मेरा कंट्रोल में है, क्या मेरा कंट्रोल में नहीं है। जो तुम्हारा कंट्रोल उसको तो चेंज कर सकते हो ना, जो तुम्हारा कंट्रोल में नहीं है, योर पोस्टिंग नॉट योर, टाइम इज नॉट योर कंट्रोल, मेनी फैक्टर्स, उनको बोला सिस्टम खराब हो जाती है, आपका कंट्रोल नहीं है, बट आप ट्राई तो कर सकते हो ना। यू एस्केलेट द मैटर टू योर कंट्रोलिंग ऑफिस, होता है। कल हमने कॉल लिया रिगार्डिंग दैट, क्या बेसिक, क्या रिकंसिलिएशन। इंटरेस्टिंगली आप लोग तो इधर है, मोस्ट क्रिटिकल वाला है, हमारा जोन सबसे लोएस्ट में था, तो देयर इज कॉल फ्रॉम बीसीसी टू मी, जनरल मैनेजर कॉल किया, हमको तो करना पड़ेगा, यू कैन नॉट बी जस्ट, क्योंकि दिस इज अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, बैंक को बैलेंस भी पब्लिश करना है। फिर काफी लोगों ने ट्राई किया, सिस्टम नहीं चल रहा। यही चीज अगर पहले वो कर दिया था, उसका काम है, उसको मालूम था कि क्वार्टर एंड में करना है, पहले तो नहीं किया, तो अब तो करना पड़ेगा। वो लोग पहले नहीं होगा, बट बैंक तो नहीं छोड़ने वाला है, करके देना पड़ेगा। आज तक somebody sat late, now it करके दिया, the pending was 150, आज सुबह में आके पूछा, it came to 81 something like, तो बाकी लोग, कुछ लोगों ने बोले नहीं। अभी क्या किसी सब ऑल ओवर इंडिया में प्रॉब्लम है कि सब लोग जब सिस्टम में जाते हैं, वो सिस्टम हैंग होता है ना, तो 2000 लेट बैठ के कर पाए, वो लोग लेट किए, कुछ लोग क्या किया, आज सुबह आ गए,
अभी तो रिपोर्ट मेरे पास नहीं आया, 9 बजे आ गया, सब लोग नहीं खोले होंगे, तो सिस्टम ओपन है तो उसमें कर लिए। तो ये आपको टेक ए कॉल, लेकिन क्या आपको करना है, अगर नहीं करना है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। जो ऑप्शन आपके पास है आप कैसे उसके लिए कैसे फाइट करोगे? जो ऑप्शन है करना है, फिर आप डिसाइड करेंगे सगाई कोई अर्ली 8 बजे निकल जाओ, 9 बजे निकल जाओ, फिर उनको बुला के ब्रांच खोल के करा दो, या यू डू योर ऑफिसर डू, वट एवर यू डू, करना तो है ना। जब आप डिसाइड किया, मैंने बोला यू हैव एक्सेप्ट द फैक्ट कि मुझे कल तक काट के देना है, जैसे कॉल फ्रॉम बीसीसी, कॉल फ्रॉम जोन, कॉल फ्रॉम रीजन, फिर आप बोलेंगे 9 बजे बैठूं कि सुबह 8 बजे आके खोलो, यही है ना। If you take call like this, then there will be prevention. पहले से अगर जो कह दिया 48% ब्रांचेस आप डन, तो 42 वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर इनको मीटिंग आने वाला वो मैनेजर को कोई हेडेक नहीं। लेकिन बाकी लोग तो नहीं किया था, अभी हो गया कि मेरे को मीटिंग जाना है, इधर जाने का, बट करना तो है, तो हम तो रीजनल छोड़ेंगे नहीं, यू हैव टू गिव 100%, बिकॉज बैंक हमको नहीं छोड़ने वाला। इसीलिए मैडम बोला था प्लान फेल होगा, फिर लेकिन मैं आपका जवाब ऑलमोस्ट दे दिया। जब प्लान फेल हुआ, क्या आपका ब्रेन में, क्या आपका बस में नहीं है, जो आप ये डिसाइड करना पड़ेगा, बड़ी थी लाइन जो अपन ने इधर क्या है, इधर क्या है, जो आपका कंट्रोल यू हैव टू डू। इफ यू डू दैट यू विल हैव स्ट्रेस। स्ट्रेस नहीं होगा कभी नहीं, यू हैव टू एक्सेप्ट स्ट्रेस इज पार्ट ऑफ लाइफ। किसका स्ट्रेस नहीं बताओ, सबका स्ट्रेस है, यू आस्क एनीबॉडी इज आल्सो डेफिनेट स्ट्रेस, लेकिन स्ट्रेस एक प्रिवेंटिव, इसके बाद फिर ट्रीटमेंट। तीसरा क्या है, आपको पता चले अगर ये वाला काम मैं ऐसा करता हूं तो मुझे स्ट्रेस बनता है। आपको अगर बोला है कि अकाउंट खोलना है, अगर आप रोज 3-4 ट्राई करें, खोलते रह गए, तो पता चलेगा यू आर डूइंग वेल, आपको लास्ट में स्ट्रेस नहीं आएगा। अगर आप नहीं करोगे फिर होगा, फिर विल डू समथिंग रॉन्ग, विल अकाउंट खोल जाएगा, somebody from the law abiding authority, law authority आके आपको उठा भी ले जाएगा, इट हैपन। Then you can have a not exactly stress-free life, less stressed life. Again मैं बता दिया, ये आपके हाथ में है। What you want to do? If you do like this, you will flourish. Not ऐसे जरूरी नहीं है कि सारी चीज कर देंगे every time. अभी you messed up, seen the cricket. Every time you dependable batsman शो बना देता है क्या? बनाता है क्या? सचिन तेंदुलकर के 400 मैच किया, शो तो बनाया ना, बाकी 300 तो उसको फ्लॉप गया ना, तो गया कि नहीं गया? तो इसे यू शुड ट्राई व्हाट इज पॉसिबल फ्रॉम यू। फिर आप क्या ये सोचते हो कि मैंने तो ट्राई किया, भगवान की इच्छा, आता है कि नहीं आता है? तो अभी आईपीएल का फाइनल था ना, वी आर डिपेंडिंग अपॉन दैट, पंजाब का वो बैट्समैन कैप्टन कौन था? श्रेयस अय्यर। एवरीबॉडी एक्सपेक्टिंग आज भी 80-90 बना देगा, 0 में आउट हो गया, क्या इट हैपेंस। उसका कंट्रोल में तो था नहीं, और उसका कंट्रोल जो पहले ही था उन्होंने तो जीता के लेकर आएगा ना, तो इसीलिए उसको नहीं लगेगा कि मैंने ट्राई नहीं किया। और ऐसा भी किसी का हो ही नहीं सकता कि बट यू शुड ट्राई योर बेस्ट पॉसिबल वे, मुझे आज ये देना है। फिर मैंने बोला प्रायोरिटीज करना है, बोले 5 काम आता है, मैं कौन सा करूँ? ये प्रायोरिटी टाइम मैनेज आपको ही करना पड़ेगा। जब छोटा तो मेरा है, तेरा है, सबका है। देयर आर पर्सन्स दे आर वर्किंग अप एट 4 and 5, और कुछ लोग 8 बजे निकलते। कितना फर्क हो गया? 3-4 घंटे का फर्क हुआ कि नहीं हुआ? इफ यू वांट at all you want to manage your time, you have to take a call. फिर आप बोलोगे यार अब बोलते हैं क्या यार, मैं तो 8 बजे तो सोता रहता हूँ, दिस इज माई कॉल, इट इज नॉट माई फ्रेंड्स कॉल। फ्रेंड बोल देगा क्या 4 बजे उठते हो, क्यों 4 बजे उठते हो, बोगस हो, इट्स नॉट योर हिज कॉल, इट्स माई कॉल। 4 बजे मैं उठूंगा, दिस माई कॉल। व्हेन इट इज योर कॉल यू कैन टेक ए कॉल, व्हेन यू आर टेकिंग ए कॉल यू आर क्लियर। कोई दूसरे आपको वो नहीं कर सकते, कौन डाइवर्ट नहीं, कोई आपको डाइवर्ट नहीं कर सकते, ये गलत है, सही है। एंड यू हैव प्रूव्ड योरसेल्फ इन मेनी वेज। कहता कि नहीं कहता? इज इट मेकिंग सेंस? सारे क्लोज हियर सो दैट यू कैन एंजॉय योर लंग्स। तो दिस वाज स्ट्रेस, शी शोड स्ट्रेस का है। देन आई हैव ट्राइड टू टेल यू समथिंग ऑन स्ट्रेस। ध्यान से रखना, लाइफ आपका है, कंट्रोल आप करोगे। ड्राइवर आप हो, कोई नहीं है। आपके पास गाड़ी है, जब ड्राइविंग सीट रहते हो, यू डिसाइड करते हो कहाँ गाड़ी रखना है, कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ गाड़ी धीरे से निकलना है, और कहाँ रुक जाना है। लेट द ट्रैफिक क्रॉस द रोड, है ना? So when you are in driver's seat of life, stress हो, disease हो, anything, you have to take a call on that. और आपको पता ही चलेगा ना, because we have passed so many, आपका 30, 35, 40 का एज होगा आपका, तो आप तो काफी चीज देख भी गया ना। ये करने से नहीं होता, कभी कभी you are taking something in food, कल को आपका बाउल प्रॉब्लम हो जाता है, फिर आप क्या करते हैं? हम तो नहीं खाने वाले इस चीज, करते हो नहीं करते? कोई
मालूम हो गया भाई ये खाने से मेरा बट ये मेरा आपका सहेली कर सकता है, बट बिकॉज ऑफ शी इज टेकिंग आई विल नॉट टेक, यही है ना। एटलीस्ट ये तो हमारा इतना तो बुद्धि है ना, दिमाग तो है ना, इसीलिए यू हैव टू टेक योर ओन कॉल, यू हैव टू ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ, क्योंकि कंपटीशन इज वेरी हाई। पहले मेरे हुआ देयर इज कंपटीशन अमंग रीजन, कौन सा टॉप ब्रांच आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर जोन बोलता है कौन सा रीजन में पूरा टॉपर हमने एक बार दिया था ना एग्जाम, ये दो अवार्ड दिया था ना जोनल लेवल में, हु इज टॉप इन जोन, हु इज टॉप इन बैंक, व्हाट यू आर डूइंग। आई एम नॉट टेलिंग कि व्हाट इज शुड बी योर गोल, गोल आप सेट अपना करोगे, यू हैव एवरी राइट टू सेट योर गोल। फिर वंस आप गोल सेट कर दिया फिर आपको चलने को। सलमान खान का ट्राई किया ना, एक बार में कमिट कर दिया तो क्या है, अरे बोलो यार, ये फिल्म में देखते होगे ना, अपने आप का नहीं सुनता, तो अगर ऐसे करोगे रहेगा, अच्छा रहेगा। हाँ, अगर कोई गलत होगा आपको भी पता चलेगा, यू शुड गो फॉर करेक्शंस। भाई जो चोरी करता है वो गोल रखा के गया था, नहीं ले गया था, आज मैं 2 मोबाइल उठा के लाऊंगा मोबाइल ट्रेन से, उसका गोल था कि नहीं करता था ना, क्योंकि उसको अगर 2 मोबाइल बेचेगा उसको भी इनकम होगा, तो वोट शुड बी नोबेल गोल ऑल्सो, तब आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। बट इतना आप लोग तो इंटेलिजेंट हो, यू कैन डू व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, हाउ टू डू, व्हाट टू डू। और दूसरा है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी करोगे तब होगा। एक दिन 4 बजे उठ जाओगे, अच्छी बात है, फिर आके 5 बजे घूम फिर के 8 बजे सो जाओगे, फिर 2 घंटा हो गया। डोंट चीट योरसेल्व्स। किसके लिए कर रहे हो? हेल्थ मेरा है ना, हेल्थ इसका नहीं। अगर मैं 4 बजे उठ के कोई एक्सरसाइज करते इसका फायदा नहीं होने वाला, मुझे होने वाला। कोई भी कुछ करो, if you have that clear concept, then you work towards goal. We should stop here because आपका लंच भी ठंडा हो जाएगा, but I don't know what sense it made, but I have tried to tell something. मैंने पहले बोला था बैंकिंग मैंने ज्यादा बोला ही नहीं, बैंकिंग बोलूंगा जब रिव्यू करूंगा आपका रीजन में जाके आपका वो है, तब विल टॉकिंग ऑफ बैंकिंग। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. It was a great presentation from the sir, and he has imparted his wisdom to you, all of you. So I would like to thank Dr. Mohanty sir on behalf of everyone. Before proceeding for lunch, we have Dr. Ila Gupta here, and we would like to offer a token of gratitude to her. Kindly stand up for madam. This is small token from Bank of Baroda. Thank you, sir. Thank you, madam. We shall break for lunch now, and we will start at 3 o'clock. Okay. So first batch, they can have their lunch and go back to their branches, and the second